तो क्यों ना आज आपसे शेयर करूं ऐसी रेसिपी जिसमें आपको दो दो फ्लेवर मिले, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक आलू और एक बैंगन से ढेर सारे पकोड़े बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी, और इनके बनाने का तरीका बहुत ही मुनफरिद है जो आपको यकीनन पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया, आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मुनफरद सी रेसिपी। एक बाउल में हम 1 कप बेसन लेंगे जो पहले से मैंने छान के रखा हुआ था। हाफ कप मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी, और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी अजवाइन। अजवाइन डालने से ये पकोड़े बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं। ये पकोड़े बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून दी जाएगी। इसमें हाफ टी स्पून अब इसमें शामिल करेंगे साबित धनिया। उनको हथेलियों की मदद से हम मसल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब आती है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे साबित कुटा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के हम इसको अच्छी तरह से इस मिक्सचर को बना लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रह जाए। ये मिक्सचर बहुत ही पतला और बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, बस हल्की सी पकोड़ों के ऊपर एक लेयर आनी चाहिए। अगर इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। अब मैं एक आलू लूँगी मीडियम साइज़ का और एक बैंगन। इनको मैं अच्छी तरह से छील लूँगी छुरी की मदद से। अब मैं एक आलू लूँगी मीडियम साइज़ का और एक बैंगन। आलू को मैं अच्छी तरह से छील रही हूँ छुरी की मदद से। अब देखिए हम इसके गोलाई की शेप में कतले बनाएंगे। ये कतले बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ही बारीक नहीं होने चाहिए। ये देखें, इनकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। बाहर बारिश का मौसम है और बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। आज जब मैं ये रेसिपी बनाऊंगी ना, तो तमाम घर वाले बहुत ही शौक़ से इंजॉय करके ये पकोड़े खाएंगे, क्योंकि बरसात में पकोड़ों का अपना ही मज़ा होता है। तो बैंगन का टॉप मैं निकाल दूंगी और इसको राउंड शेप में काट लूँगी। ये ना ही बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटे होने चाहिए। तो इसी तरह हम तमाम कतले काट लेंगे, जो तमाम ही राउंड शेप में बराबर होनी चाहिए। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लेंगे एक टूथपिक और एक बैंगन का स्लाइस लेंगे और एक आलू का, और टूथपिक की मदद से हम इन्हें जोड़ लेंगे। है ना ये यूनिक सी रेसिपी। इसी तरह हम तमाम कतले तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 तमाम कतले इसमें डाल देंगे। टू लो फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बेसन तो पक जाएगा, मगर अंदर से बैंगन और आलू कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए आप, हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी इनकी लुक आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही कम खर्चे में ये पकोड़े बन सकते हैं। आप भी ट्राई करना। तो राबिया को दी इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।